हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। और आज के प्रश्न दोस्तों फिर से कमाल के होने वाले हैं। और इस बार थोड़ा सा पैटर्न बदला हुआ है कि क्लास 9th के साइंस का सैंपल पेपर है दोस्तों, जो आपको 2026 के आने वाले हर पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, बेस्ड ऑन सेंट्रल बोर्ड होगा ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पैटर्न। समय 1 घंटा और पूर्णांक 25 नंबर का होगा। यानी कि आज हम जो बात करेंगे वो 2026 के आने वाले फाइनल पेपर में क्लास 9th के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो वीडियो को देखिएगा अंत तक, और वीडियो के क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। पहले चीज दोस्तों देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे हम कि सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर होगा 1 मार्क्स का, यानी पदार्थ क्या है दोस्तों। तो जानेंगे पदार्थ क्या है, व्हाट इज मैटर। तो देखिएगा, जिस वस्तु में द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे उसे पदार्थ कहते हैं। यानी एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी जिसमें आपका द्रव्यमान हो, मास हो, और जिसमें आपका जो मतलब स्थान घेर ले, कोई जगह ले ले। मान लो इसमें किसी जगह पर हमने कोई चीज रखा, इतनी जगह इसने ले ली, तो वो पदार्थ कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न समझेंगे दोस्तों। देखिएगा, बल की एसआई मात्रक क्या होती है। देखिए, बल की एसआई मात्रक क्या होती है आपसे पूछ सकता है। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो याद रखेंगे न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फोर्स का, और फोर्स कितने टाइप के होते हैं तो ये आपको उसके बारे में भी रिसर्च करनी है। आगे की लॉन्ग वीडियो में मैं आपको बनाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम जो हमारे मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किए हैं उस बेस पर मैं आपका क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों सेक्शन बी का, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। देखिएगा, द्रव्यमान और भार में अंतर लिखिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो याद रखिएगा, वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपके टेस्ट पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका उत्तर। देखिए, द्रव्यमान यानी मास और भार यानी वेट होना चाहिए, दोनों में अंतर। मात्रा स्थिर रहती है, स्थान के अनुसार बदलता है। यानी केजी में मापा जाता है और न्यूटन में मापा जाता है। यानी कि देखिएगा, ये अंतर है। ठीक है, याद रखेंगे कि द्रव्यमान जो है उसकी मात्रा स्थिर होती है, लेकिन भार का वे स्थान के अनुसार बदलता है। जैसे मान लीजिए अर्थ पर है तो उसका वेट अलग होगा, अगर वो मून पर चला जाए तो उसका वेट अलग होगा। यानी वो किसी पे भी जाएगा, जगह के अकॉर्डिंग उसका चेंज होता रहेगा। और मास जो है दोस्तों, वो आपका न्यूटन में मापा जाएगा, और जो आपका भार है यानी कि केजी में। ठीक है, अगला प्रश्न की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए, परमाणु किसे कहते हैं। व्हाट इज एन एटम्स। यानी किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके, परमाणु कहलाता है। ठीक है, यानी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट्स दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एन एटम्स। ठीक है, यानी कि याद रखेंगे किसी भी तत्व का वो सबसे छोटा कण, यानी कोई भी चीज बना है तो वो परमाणु के छोटे कण से मिलकर बना है। देखिए, जैसे डॉट मैंने दिया, तो ये डॉट से भी छोटा, ये डॉट भी बना होगा तो छोटी छोटी कण से मिलकर के बना होगा। तो वैसे ही चीजों से बन करके कोई भी चीज बनता है तो वो आपका कहलाएगा परमाणु, यानी सबसे छोटा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन सी में। देखिए, शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स के लिए, इसमें आपके मार्क्स जो है दोस्तों 3 मिलेंगे। ठीक है, चलिए, जड़त्व क्या है, इसके प्रकार लिखिए। व्हाट इज इन इनर्शिया, यानी राइट इट्स टाइप। ठीक है, उत्तर होगा किसी वस्तु का अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना जड़त्व कहलाता है। यानी कि अगर मान लीजिए, अब इंग्लिश में थोड़ा समझ लीजिए, इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेसिस्ट चेंज इन द स्टेट। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं। ठीक है, और उस गाड़ी में आप शांति से बैठे हुए हैं और अचानक वो गाड़ी चलने लग जाए, तो आपका बॉडी क्या होता है, पीछे की तरफ जाता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, मास ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, क्यों आपका बॉडी पीछे क्यों किया, क्योंकि अब जो गाड़ी चेंज हुई, स्पीड बढ़ी या स्टार्ट हुई, तो आपका बॉडी चेंज होने नहीं दे रहा था, यानी उस अपने उसका विरोध कर रहा था, इसीलिए वो पीछे रह गया। ठीक है, या जैसे आपने देखा होगा किसी बस में आप यात्रा कर रहे हैं, और यात्रा करते करते बस वाले ने अचानक ब्रेक लगा दी, तो आपका बॉडी क्या होता है, आगे की तरफ झुक जाता है। तो क्या होता है, वो अपना उसका विरोध करता है। जैसे वो रुका तो आपको भी रुकना चाहिए, जैसे वो था, तो वैसा नहीं होता है, आपकी बॉडी आगे की तरफ जाती है। तो उसका जो विरोध करता है उसे ही हम इनर्शिया कहते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात कर लें तो ये होते हैं आपके 3, यानी विराम का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, गति का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ मोशन, और दिशा का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इन तीनों के बारे में समझेंगे।
इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो मैंने बताया, गाड़ी में आप रेस्ट मोड में हैं, गाड़ी रुकी हुई है, आपकी बॉडी भी रेस्ट कर रही है, और गाड़ी अचानक चलने लग जाए तो आपकी बॉडी पीछे की ओर होती है, यानी कि वो रेस्ट ही मांगती है, तो चेंज का वो विरोध करती है। दूसरा आता है दोस्तों गति का जड़त्व, यानी कि अगर कोई गाड़ी चल रही है और अचानक उस पर अगर ब्रेक लग जाए तो आपकी बॉडी आगे की तरफ जाती है, तो ये आपका कहता है विरोध करना, यानी कि उसके अपोजिट जो है ना, ठीक है, वो टेंडेंसी होती है कि ये उस चीज को चेंज नहीं करने देता, जिसमें रहे उसी मोड में वो रहना पसंद करता है। दिशा का जड़त्व, मान लीजिए कोई गाड़ी ऐसी सीधी जा रही है और इधर से मुड़ गई, तो आपका बॉडी भी वैसे ऐसे करके मुड़ता होगा, तो वो आपका कहलाएगा दिशा का जड़त्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। छठा क्वेश्चन, कोशिका क्या है, यानी कि व्हाट इज सेल। सेल के बारे में तो आपको पता ही होगा, सेल क्या है, तो जान लीजिए यहां पर कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। लाइक आपके जैसे हमने बोला ना, कोई भी पदार्थ होता है तो परमाणु से बनकर मिलकर बना होता है छोटे कण, वैसे ही किसी भी जीव की या किसी भी चीज की उसकी जो छोटी इकाई होती है, संरचनात्मक इकाई यानी बनने वाली स्ट्रक्चर, वो आपका सेल कहलाएगा। यानी सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट डी वाले की बात करेंगे, देखेंगे कार्य की परिभाषा दीजिए, यानी डिफाइन अ वर्क, यानी जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसमें विस्थापन उत्पन्न किया जाए तो वो कार्य होता है। यानी वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कोई बल लगाया हमने और उस बल लगाने से कोई वस्तु के चीजों में बदलाव आया। ठीक है, हो सकता है वो जगह से बदल जाए, बल लगा करके हम उसे जो है कुछ जो अपनी जगह पर से उसमें बदलाव लाया गया, वो कार्य कहलाता है, यानी वो वर्क कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन क्या है। देखिए व्हाट इज रेस्पिरेशन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इसलिए बने रहिएगा और बिल्कुल तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपका फाइनल पेपर में अच्छा नंबर आना चाहिए। तो व्हाट इज रेस्पिरेशन, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है, सांस लेते रहते हैं हम जो। अगला हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन ई, लॉन्ग आंसर होंगे इसके 5 मार्क्स के। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को समझाइए। अब देखिए इसमें आपको ना थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, मैंने छोटा करके बनाया, इस पे आपको और भी कुछ करना पड़ेगा। जैसे देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन इतना छोटा नहीं होगा, जैसे कि मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूं, और इस पर लिखना आपको है 1 से 2 पेज लिखेंगे, तब आपका 5, 1 पेज कम से कम लिखना पड़ेगा, 5 नंबर मिलेंगे। कोई वस्तु जब तक अपनी अवस्था में बनी रहती है तब तक उस पर कोई बाहर का बल नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, यानी कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि अगर कोई वस्तु में देखिए अपनी अवस्था में बनी हुई है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई वस्तु रख दिया, एक बोतल, पानी का बोतल रख दिया और उसे वैसे ही छोड़ दिया, तो वो अपनी ही अवस्था में रहेगी, वो कभी बदलाव नहीं करेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल ना लगे, यानी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, मान लीजिए आपके हाथ का फोर्स लग सकता है, एयर का फोर्स लग सकता है, फ्रिक्शन किसी और चीज का फोर्स लग सकता है। तो इन सभी जो बाहरी बल लगता है, क्योंकि उसके अंदर कोई जान नहीं होती, अपना अंदर का खुद का कोई बल नहीं लगता है, तो इसे कहते हैं बाहरी बल। तो इस पर आप एकदम एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, और 1 पेज तो आप आराम से लिख लेंगे कि एग्जाम्पल दे के कई चीजें समझा के आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपका देखिएगा क्या है, ये आपका पूछ सकता है बिल्कुल। उत्तक यानी टिश्यू क्या है और इसके प्रकार लिखिए। व्हाट इज टिश्यू, राइट इट्स टाइप। उत्तर देखिएगा, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है, यानी अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू जो देखिए किसी भी शरीर में प्रॉपर फंक्शनल करता है, परफॉर्म करता है, और उसी को हम, वो ग्रुप को ही हम टिश्यू कहते हैं या उत्तक कहते हैं। अब उत्तक के टाइप कितने होते हैं, जो आपके 9th में पूछा जाएगा, 2 टाइप के होते हैं, देखिएगा। ठीक है, पादप उत्तक यानी प्लांट टिश्यू, एक होता है जंतु उत्तक यानी कि एनिमल टिश्यू। ठीक है, ये दोनों आपको जानना जरूरी है, और इन दोनों के थोड़ी सी चीजों को आपको डीपली जानना पड़ेगा। सेक्शन एफ में जानेंगे, गति की परिभाषा दीजिए। तो डिफाइन अ मोशन, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। देखिए कोई समय है और उसके साथ साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो वो इस गति कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। अ मोशन इज द चेंज इज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। ठीक है, नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा
कि उबलांक क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उबलांक कहलाएगा। सिंपल सी चीजें हैं। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, और ये 100 डिग्री पर बॉइलिंग हो जाती है। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे मिले हैं। बाकी मैं एक एक टॉपिक लेकर के आऊंगा, जैसे टिश्यू का कोई टॉपिक ले आऊंगा, ठीक है, वैसे ही करके आपका सेल का टॉपिक ले आऊंगा, वो अलग से टॉपिक बनाऊंगा। बट अभी जो मैं आपका करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ दोस्तों एग्जाम बेस। बस अभी हमारे पास टाइम नहीं बचा है कि अब हम शुरू से करें, तो हम सिर्फ एग्जाम बेस करेंगे 2026 के आने वाले एग्जाम बेस। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।